आप सभी को अंतर्मुख आत्मध्यानाभ्यास कक्षा में आदर के साथ स्वागत करता हूँ। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव काराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अनंत 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 तीर्थंकरों ने, अनंत अनंत मुनियों ने अंतर्मुख ध्यानाभ्यास बताकर अनंत उपकार किया है। जगन माता द्वादशांग जिनवानी श्रुत देवी ने हमको समझाया है। उन सब को अनंत नमन करते हुए निज मोक्षदाता, निज शुद्धात्मा, अपने आप को भगवान आत्मा, अपने आप को अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास प्रारंभ करते हैं। ऐसी भावना भाते हुए शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, शांति से बैठिए, कोई चिंता नहीं, विचार नहीं। जड़ शरीर में जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ ज्ञान है, अर्थात जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ अपनेपन की, मैं पने की एहसास महसूस अनुभूति हो रही है। जहाँ जहाँ मैं पने का अनुभव, एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है जड़ शरीर में, वहाँ वहाँ आत्मा है। मैं पने का एहसास महसूस फीलिंग ही आत्मा है। उस पर मन को स्थिर करें, वही भगवान आत्मा है। उस पर मन को स्थिर करें। वही असंख्यात प्रदेश जीवास्तिकाय जैन धर्म का जीव है। जैन धर्म का जीव जीवास्तिकाय है। शांति, हाँ, कोई चिंता विचार नहीं। आज का ध्यानाभ्यास रेखी के माध्यम से हम आज ध्यानाभ्यास करेंगे। रेखी आपको पहले बता चुके हैं कि आशीर्वाद के मुद्रा में हथेली होनी चाहिए। आपकी हथेली आशीर्वाद के मुद्रा में, आकार में होना चाहिए और पांचों उंगलियां सटके रहे। राइट हैंड अलग, लेफ्ट हैंड अलग, उंगलियां झुकी रहे और हथेली का मध्य भाग थोड़ा सा गड्ढा जैसा हो।
एक बार हम हथेली किसी शरीर के अंग पर रखने पर आधा 2 मिनट तक उसी अवस्था में रहनी चाहिए, बार बार चेंज न करें, कम से कम 1 मिनट। और दोनों हथेली एक साथ न उठावे, एक हथेली उठाकर हाथ दर्द होने पर एक हथेली उठाकर दूसरे शरीर के अंग पर रखें और फिर बाद में दूसरा हाथ उठाकर हथेली उठाकर शरीर के दूसरे अंग में रखें। अंग पर 1 मिनट होने पर आसन बदल सकते हैं, अर्थात हथेलियों का स्थान बदल सकते हैं। और एक बार आप हथेली रखने पर जो वहाँ पर एहसास महसूस फीलिंग होता है, स्पर्श होता है, वह आत्मा का है, आत्म प्रदेशों का है, शरीर का, चमड़े का, स्पर्शन इंद्रिय का, हथेली का नहीं। हथेली में स्थित आत्म प्रदेशों का है, वही आत्मा है, उस पर हम मन लगाएंगे। अब हम एक हथेली पहला उठाकर माथे पर रखें, दूसरी हथेली सिर के पीछे, एक हथेली सिर के आगे और एक हथेली सिर के पीछे। उंगलियां सटी रहे, उंगलियों के बीच दरार ना हो। हथेली के मध्य गड्ढा रहे, हथेली का सेंटर पॉइंट शरीर को टच नहीं होना चाहिए, सेंटर पॉइंट। हाथ पांव हल्का छोड़कर शांति से बैठिए सुखासन में। शांति शांति का अनुभव करें। देखिए हथेली में, दोनों हथेलियों में सिर के आगे पीछे कैसा स्पर्श हो रहा है। देखिए स्पर्श पर मन को स्थिर करें। स्पर्श वह चमड़े का नहीं, शरीर का नहीं, वह आत्म प्रदेशों का एहसास महसूस फीलिंग अस्तित्व है। निश्चिंत होकर ध्यानाभ्यास करें, भक्ति से, श्रद्धा के साथ, विवेक के साथ ध्यानाभ्यास करें। शांति शांति। एक हथेली उठाकर घुटने पर रखें, दूसरी हथेली उठाकर दूसरे घुटने पर रखें। ध्यान ध्यान सब ही कहे, ध्यान न जाने कोय। स्वसंवेदन किए बिना ध्यान कहाँ से हो।
आत्मस्वरूप जाने बिना ध्यान कहाँ से होए। ध्यान ध्यान सब ही कहे, ध्यान न जाने कोय। आत्मस्वरूप जाने बिना, स्वसंवेदन किए बिना ध्यान कहाँ से होए। शांति शांति का अनुभव करें, अपनेपन का एहसास महसूस फीलिंग करें। फिर एक हथेली उठाकर पाद के ऊपरी भाग पर रखें, दूसरे हथेली उठाकर दूसरे पाद के ऊपरी भाग पर रखें। घुटना टेढ़ी करें, पाँव टेढ़ा करें, पाँव को थोड़ा बेंड करें, पाँव को थोड़ा सा अंदर लेवे। देखिए हथेली में पाद के ऊपरी भाग, दोनों पाद के ऊपरी भाग, वहाँ किस प्रकार एहसास महसूस, स्पर्श फीलिंग, अपनेपन का एहसास महसूस हो रहा है। देखिए वही आत्मा है, ज्ञान मात्र, ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप मतलब ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र मतलब ज्ञान स्वरूप। ज्ञान मात्र का अर्थ ओनली ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान न समझे। ज्ञान मने ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान मने आत्मा का स्वसंवेदन, अनंत गुणों का आस्वादन, असंख्य प्रदेशों का अस्तित्व का एहसास महसूस, उसको ज्ञान मात्र कहा है। केवल ज्ञान गुण को ज्ञान मात्र नहीं कहा। कोई पुण्य पाप क्रियाएं नहीं, विकल्प नहीं, केवल अपना संवेदन मात्र का अनुभव करे, केवल शुद्ध। कोई पुण्य नहीं, कोई पाप नहीं, केवल शुद्ध शुद्ध धर्म धर्म धर्म। अपने आप का संवेदन करना ही धर्म है, अपने आप का एहसास महसूस फीलिंग करना ही धर्म है, वही वीतराग है।
एक हथेली पहले उठाकर कमर पर रखे, दूसरे हथेली उठाकर कमर के दूसरी भाग पर रखे। हथेली में और कमर पर कैसा एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है देखिए, उस पर मन को स्थिर करें। वह भगवान आत्मा है, असल आत्मा है, असंख्यात प्रदेश अस्तित्व आत्मा है। उंगलियां सटके रहे, उंगलियों के बीच में फासला न रखे। केवल मैं पने का अनुभव, एहसास फीलिंग मात्र करें। जो हथेली रखा है, जितना समय तक आपके हथेली रहेगी, हथेली शरीर के अंगों पर टच रहेगी, तब तक टच होता रहेगा, एहसास महसूस होता रहेगा, फीलिंग होता रहेगा अपने आत्म प्रदेशों का। इसी प्रकार अंतर्मुख ध्यान अभ्यास किया जाता है। शांति स्पर्श का एहसास महसूस का अनुभव करें। जितना देर तक आपका टच रहेगा, उतना देर तक आपका सन्मुखता रहेगा। जितना देर तक सन्मुखता रहेगी, तब तक आनंद, शांति, शुद्धात्मा का ध्यान अनुभव रहेगा। शांति शांति का अनुभव करें।
शांति आनंद का अनुभव करें। शांति शांति अनुभव करें।
शरीर को, मन को ढीला छोड़कर रिलैक्स अनुभव करें। इस प्रकार ध्यानाभ्यास देव शास्त्र गुरुओं ने बताया है। दोनों हथेलियां आंखों पर रखें, धीरे से आंखें खोलिए। अपने मन को शरीर में जहाँ जहाँ एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, वो अपनेपन का एहसास महसूस फीलिंग आत्मा का है, उस पर मन को स्थिर करें। वही अंतर्मुखता है। इस प्रकार अंतर्मुख देव शास्त्र गुरुओं ने बताया है। उनको अनंत नमन करते हुए निज शुद्धात्मा देव को भी, अपने निज आत्मा के बिना हम किसका ध्यान करें? निज आत्मा के ध्यान से ही मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए निज आत्मा को, निज शुद्धात्मा देव को, अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए, अपनी महिमा लाते हुए, हम अपने आप को भी नमस्कार करते हुए आज का ध्यानाभ्यास यहीं पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।